मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम हैं मालवनी मलाड वेस्ट। समय फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अमजद जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। इनके एरिया में काफ़ी बड़ा डेमोलेशन हुआ था अंबुजवाड़ी के इलाके में, जिसमें तकरीबन 250 से 500 घर को तोड़ा गया था। जिस टॉपिक पे मलाड विधानसभा के एमएलए असलम शेख जी ने भी विधानसभा में आवाज़ उठाया था। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी जी ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाया था। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, वो तो विधानसभा में आवाज उठा के छोड़ दिया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ। तो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या इन्होंने अंबुजवाड़ी की जनता के लिए कुछ किया, हम जानेंगे। सर, तो आपने अंबुजवाड़ी की जनता के लिए क्या कोई हेल्प की? देखिए, इसमें दो तरह की हेल्प होती है जी। सबसे पहला तो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी अंबुजवाड़ी में, इलीगल जो भी उनकी तरफ से था, वो कह रहे हैं कि भाई इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था, तो ये जो बारिश के मौसम में तोड़ा गया, सबसे पहले तो ये गलत बात है, क्योंकि वहाँ पर छोटे बच्चे, औरतें, सब लेडीज़ थी, तो संवैधानिक तौर से ये चीज़ गलत है। और बारिश जो भी कार्रवाई थी लीगल थी, वो बारिश के बाद होनी चाहिए थी। ये समझ में नहीं आया कि किसके प्रेशर में इतनी जल्दबाजी की गई और इनको तोड़ा गया। उसमें जो बहुत सारे एनजीओज़ लोगों ने काम किया वहाँ पर मालवनी के, जैसे हमेशा कुछ भी आपदा आती है, कुछ होता है, तो मालवनी के एनजीओ जो है कुछ मिलकर काम करते हैं, तो उसी तरह से सभी एनजीओ ने काम किया। वहाँ पर खाना बांटने का काम किया, ताड़पत्री बांटने का काम किया, कुछ दूध बांटने का काम किया। उसमें समय फाउंडेशन ने भी अपना हिस्सा लिया, जो भी हो सकता था उन्होंने भी, हमने भी जो है खाना, ताड़पत्री और इस तरीके से काम करने की कोशिश की। सर, मेरा एक ये कहना है कि खाना बांट देना या ताड़पत्री जो है बांट देना, ये समस्या का समाधान है क्या? देखिए, ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि सिर्फ ये वक्ती तौर पे उनको मदद पहुंचाने का तरीका है, जो कि अगर भूखे हैं तो फौरी तौर पे खाना दिया जाए। असल में जो समस्या है ये बहुत बड़ी है। समस्या बहुत बड़ी ये है कि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, जो 50,000, 25,000, 5,000 ऐसा कुछ जमा करके 2 लाख 3 लाख रुपए जमा करते हैं, फिर ये लोग अपनी ज़मीन खरीदते हैं इसमें फ़िक्र में कि भाई हमारा खुद का एक घर हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आज की तारीख में घर लेना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो इसलिए अंबुजवाड़ी जैसे इलाके में उनको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में घर ज़मीन मिल जाती है, तो अपना झोपड़ा बना के रहते हैं उसके अंदर खुद के, क्योंकि अपन भाड़ा नहीं भर सकते इस तरीके से। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कौन सी जगह है, इतने साल होने के बाद में, जैसे कई साल से वो बसा हुआ है, फिर अचानक एक दिन प्रशासन को याद आता है कि ये इलीगल है। जब वो बस रहा था उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं होती, उस वक्त तो सारा आधार कार्ड, राशन कार्ड से लेकर लाइट बिल से लेकर हर चीज़ मुहैया कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जब ये सारी चीज़ें होने के बाद में एक दिन पॉलिटिकल प्रेशर आता है, या जो भी सोच सकते हैं हम लोग, वो आके तोड़क कार्रवाई हो जाती है उसके ऊपर। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इसमें जो कार्रवाई इनके ऊपर हुई, तो इनको जो बेचा गया, जिनको बेचा गया, जिसको हम भू माफिया जिसको बोलते हैं, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? हमने ऑलरेडी जो है पुलिस स्टेशन के अंदर एक हमने लेटर्स भी दिया हुआ है इसके बारे में कि आप एफआईआर इनके ऊपर कब करेंगे और इनके ऊपर एफआईआर करने के बाद में कार्रवाई कब की जाएगी। तो हमको इतनी इन्फॉर्मेशन तो आई है कि इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, लेकिन वो एफआईआर को कार्रवाई में कब बदलेंगे, कब बदला जाएगा, वो हमको देखना है। कुछ ही दिनों में हम वापस से पुलिस स्टेशन में जाके उनसे बात करेंगे इसका अभी तक के क्यों एफआईआर इन पर नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सर, एक चीज़ और देखी गई, कहीं ना कहीं मलाड की जो जनता है वो असलम भाई को एक मसीहा की नज़र से देखती है, और जितने भूमि माफिया के लोग होते हैं वो अक्सर असलम भाई को ही प्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ के एमएलए हैं। तो कहीं ना कहीं असलम भाई का भरोसा दिखाकर वो भूमि माफिया के लोग उन लोगों को लूटते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो मैंने बहुत साल पहले इंटरव्यू में भी कहा था। अभी हमारे जो यहाँ के एमएलए साहब हैं असलम शेख साहब, ठीक है, वो उन्होंने आश्वासन दिया बहुत सारी चीज़ें, और विधानसभा में उन्होंने आवाज़ भी उठाई कि भाई ये चीज़ जो हुई है बारिश के अंदर नहीं तोड़ना चाहिए था, उसका जीआर निकला था। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि गरीबों के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन क्या है, सिर्फ आवाज़ उठाने से वो काम नहीं होगा। मेरा एक कदम और असलम भाई को आगे बढ़ के जो है ये भू माफिया पर जो एफआईआर हुई है ना, उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी करनी चाहिए। चीज़ दूसरा मैं आपको एक बता दूं, कुछ जगह पे 2 तरीके हैं इसमें। एक तो असलम भाई को तो पता भी नहीं होगा कि उनके नाम के कुछ वहाँ बैनर लगा के लोग जो है इलीगल वहाँ पर भरनी भी कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ बाउंड्री भी मार रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। तो ये एक पहलू ये हो सकता है कि असलम भाई को पता नहीं है, लेकिन असलम भाई का बैनर लगा के
उनके नाम का फ़ायदा उठा के, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं असलम भाई को कि भाई असलम भाई के आदमी लोग हैं या असलम भाई की तरफ से हो रहा है तो शायद सही होगा, ये उम्मीद पे गरीब लोग क्या करते हैं, अपना जो है घर व ज़मीन खरीदते हैं और इसके बरक्स असलम भाई को पता ही नहीं होगा कि भाई ये लोग मेरे नाम से जो है बेच रहे हैं। दूसरा, अगर असलम भाई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या असलम भाई के संरक्षण में काम हो रहा है तो असलम भाई उसके जिम्मेदार है। ये जो इलीगल जो काम हो रहा है, इलीगल जो भी भरनी हुई है या जो बेचा गया है, तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो असलम भाई का इन्वॉल्वमेंट होगा या असलम भाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो नहीं होने का मतलब ये है कि आज इससे पहले भी क्या होता है, कोई भी एमएलए, कोई भी बड़ा आदमी का क्या होता है, एक संरक्षण, उसके नाम का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। उसी तरह से वहाँ बैनर लगा के असलम भाई के जो नीचे के लोग होते हैं या वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं, उनका बैनर लगा के ये बेचा जाता है। तो ज़मीन। आपको क्या लगता है, जैसे कि पुलिस ने अभी बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने 70 लोगों पे एफआईआर लिया है, तो उसके बारे में क्या करें? क्या उन पे कार्रवाई होगी या किसी वजह से उनको छोड़ दिया जाएगा? देखिए, उन पे कार्रवाई, एफआईआर हुआ है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, पुलिस का काम है। जैसे कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि भाई बारिश तक वो रुके हुए हैं, बारिश के बाद में उन पर कार्रवाई होगी। तो हम भी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है, अगर वो 1 आध महीना और रुकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद में लेकिन उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो 70 लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती जिनका एफआईआर दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग जो है प्रशासन से ऊपर डीसीपी, कमिश्नर से लेकर इवन हाई कोर्ट तक का अप्रोच करेंगे लीगली कि भाई ये जो एफआईआर हुआ है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों, अगर इन पे अगर कार्रवाई नहीं हुई, आज ये जो 100 गरीब लोगों को इन्होंने ठगा है, तो ये भूमाफिया आने वाले वक्त में 1000 लोगों को ठगेगी। इसी तरह से उनको ज़मीन बेच के इलीगल, उनको तो पैसा मिल जाता है लेकिन बाद में भुगतता कौन है? गरीब जनता, जिन्होंने पैसे एक एक पाई करके अपनी जमा करके एक घर लेने की कोशिश की, वो घर भी उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन इसमें फ़ायदा किसका होता है? भूमाफिया का, क्योंकि उसने तो बेच लिया, उसने तो पैसा ले लिया, वो रिटर्न करने वाला नहीं है। सर, आपने देखा वहाँ पे एक स्कूल भी है जिसमें काफ़ी बच्चे पढ़ रहे थे, जी। क्या इसके ऊपर भी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि उस स्कूल को इलीगल तरीके से किसने खरीदा या किसने बेचा? उन बच्चों के भविष्य का क्या, जो उसमें पढ़ रहे थे? देखिए, अगर कोई भी इलीगल जगह पे मैं भी जाकर एक स्कूल बना दूं, मस्जिद बना दूं, मदरसा बना दूं, मंदिर बना दूं इलीगल जगह पर, जी। तो वो बिल्कुल सही नहीं है, उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए कि भाई ये मैंने मस्जिद बना दी है या मंदिर बना दिया है, स्कूल बना दिया है, तो अब हमको इसमें रहने दिया जाए। आपने पहले ही इससे क्या किया, इसको गलत काम से शुरुआत की है, इलीगल जो कब्जा करके। तो मेरे हिसाब से चाहे स्कूल हो, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, इलीगल जगह पे नहीं बननी चाहिए। नहीं, ऐसा हमें बताया गया कि उस स्कूल की जगह को स्पेशली बेचा गया था। नहीं, स्कूल की जगह को बेचा गया होगा, मैं बताया ना। खरीदने से पहले क्या प्रिंसिपल को नहीं देखना चाहिए कि जगह इलीगल है, बच्चों का अगर टूट गया तो बच्चों के भविष्य का क्या? कहीं ना कहीं प्रिंसिपल इसमें मिला हुआ होगा। नहीं, इसमें सारे लोग मिले हुए रहते हैं, क्या है, उनको ये पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल है तो पढ़े लिखे होंगे ना, सीधी सी तो बात इनको है। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके ही लेना चाहिए था सारा कि भाई वेदर चेन डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, चेन एग्रीमेंट्स है या नहीं है, फर्स्ट ओनर कौन है, लास्ट ओनर कौन है, ये सारी चीज़ वेरीफाई करके लेना है ना। ये थोड़े से पैसे बचाने के लिए भूमाफिया के हाथ में हाथ रख के ये लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो आप सर जनता को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जनता को सिर्फ यही कहूँगा कि अपने पैसे बर्बाद ना करें। ये जो 1, 2 लाख, 3 लाख में भूमाफिया लोग जो बेच रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट किसी एडवोकेट से या किसी जानकार से जो है पहले वेरीफाई करें, उसके बाद ही खरीदें, वरना कुछ सालों के अंदर आपको क्या बेघर कर दिया जाएगा, इस तरीके से इलीगल कार्रवाई होगी और आपको बेघर कर दिया जाएगा। तो अपना नुकसान से बचें, इससे पहले थोड़ा सा लेने से पहले जनता को चाहिए कि उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू।